जय हिंद दोस्तों, सैनिक या पूर्व सैनिकों के लिए रक्षा मंत्री जी की घोषणा। और आखिर ये घोषणा क्या है, इससे हमें क्या होगा फायदा, जैसे कि आप तस्वीर देख सकते हो। और इसमें सीधा सीधा लिखा है कि रक्षा मंत्री ने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में 3 नए ऐप लॉन्च कर दिए हैं सैनिकों को बेहतर सुविधा के लिए। आखिर इसमें पूर्व सैनिकों को भी जोड़ा गया और इसमें पूर्व सैनिकों के ऊपर भी चर्चा हुआ है। और चर्चा ये हुआ कि आखिर पूर्व सैनिक हमारे देश में बहुत हो गए, उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और उनको किन कामों में लगाया जाए। दोस्तों, ये लगातार बात हो रही है और ये सीडीएस साहब ने बात की और ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि हिंदुस्तान ने लिखा था कि इसके ऊपर बात हो रही। लगातार माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जो पूर्व सैनिक हैं वो हमारा असेट्स हैं, यानी हमारी शक्ति हैं इस देश की। और हमारे वेटरन्स इस सामाजिक बदलाव के सूत्रधार के रूप में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। देने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोग निभा सकते हैं। सोशल मीडिया में जब भी आपने अपने विचार या टिप्पणी रखते हैं तो ऐसी कोई नेगेटिव टिप्पणी ना रखें जिससे कि फौज का, आर्म फोर्सेस का जो है नाम बदनाम हो। समाज जिन बदलावों के दौर से गुजर रहा है उसको देखते हुए हमारे वेटरन्स का रोल, मैं समझता हूं कि और भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस देश की दशा और दिशा बदलने में अपना काम कर सकते हैं। लगातार सीडीएस साहब का बयान, रक्षा मंत्री जी का बयान और ये चीजें हैं तो आपको भी कुछ न कुछ काम भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए इस ऐप के बारे में बात करेंगे। जैसा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल ललित चौहान ने आज जैसलमेर में आयोजित आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सेना से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने नमन सेंटर यानी सैनिक यात्री मित्र ऐप, इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप, इन पहलों का उद्देश्य सैनिकों और परिवार को बेहतर सुविधा और सहायता प्रदान कराना है। यानी एक नमन ऐप और सेंटर की, ये एक्स सर्विसमैन के लिए सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किए हैं। आखिर सैनिक यात्री मित्र ऐप के जरिए सैनिकों को यात्रा के दौरान सहायता मिलेगी। वहीं इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सैन्य उपकरणों से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों पर त्वरित समाधान किया जा सकेगा। नमन सेंटर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं। गौरव तलब है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 से 25 अक्टूबर जैसलमेर दौरे पर हैं। यह यात्रा रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है। अब दोस्तों, ये नमन के ऊपर क्या होगा, नमन में जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनका एक तो डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें शायद स्पर्श के संबंधी समस्या है या रिकॉर्ड के संबंधी समस्या है, उनकी पे की है, उनकी पेंशन की समस्या है, उनकी डॉक्यूमेंट की समस्या है, यानी ये कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करेगा। और शायद पहले इसके ऊपर एक एडवाइजरी आई थी कि जिला सैनिक कल्याण जहां ऑफिस है वहां पर इस तरीके के सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और रही आपको यात्री मित्र की और इक्विपमेंट की, तो ये सर्विंग सोल्जर के लिए है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ वो चाह रहे हैं कि जिस कंपनी से या जहां पर उनका रिपेयरिंग है तो तुरंत एक ऐप हो, वहां पर जाकर उनका तुरंत उन्हें समाधान मिल सकता है। तो दोस्तों, ये 3 ऐपों का खुलासा आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में किया गया है। आप अपने आसपास देखिए कि आजकल समाज में सामाजिक विघटन हो रहा है। कई बार हमारे कुछ युवा गलत दिशा में चले जा रहे हैं। इसके अलावा नशाखोरी जैसी समस्याएं भी स्वाभाविक है, आप भी महसूस करते होंगे जहां रहते हैं कि ये जगह जगह बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि यह सब सारी सामाजिक समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए समाज के स्तर पर भी काम हो सकता है। मैंने कहीं पे सुना था कि द क्वालिटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोल्जर्स दैट विल जॉइन द आर्म फोर्सेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हाउ वी ट्रीट आवर वेटरन्स। हिंदी में कहें तो अगली पीढ़ी की आर्म फोर्सेस में शामिल होने वाले सैनिकों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम वेटरन्स के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। वेटरन्स के साथ में मेरा व्यक्तिगत रूप से काफी क्लोज संबंध रहा है। 2013 में मैंने सबसे पहले जो है सेना मुख्यालय में वेटरन सेल का शुरुआत की थी, जो कि आज डीआईडी बना हुआ है। और उनको इस भूमिका में उतारने में आप सभी
पॉलिसी मेकर्स अपना बहुत अहम रोल भी निभा सकते हैं। मैं एक उदाहरण साझा करना चाहता हूं यहां आप सबके बीच कि हम सब ने गांव में कई बार देखा है कि जब कोई मंदिर बन रहा होता है तो गांव के लोग स्वयं आकर मंदिर बनाने में जो भी योगदान कर सकते हैं योगदान करते हैं, यानी वो उनको श्रमदान कहते हैं, श्रमदान करते हैं। लोग खुद आगे आकर सेवा करते हैं, कोई पत्थर ले आता है, कोई कुदाल चलाता है, कोई पानी लाता है। और किसी पर्व त्योहार से पहले गांव के लिए जब तालाब खोदना होता है तो आपने गांवों में देखा होगा लोग फावड़े कुदाल लेकर खुद वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। समाज के हर वर्ग के लोग जब इस तरह से जुटकर काम करते हैं तो वह काम बड़ी आसानी से हो जाता है। वैसे तालाब वगैरह बनवाने का एक विकल्प तो यह भी है कि सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत मजदूरों को काम पर लगाकर तालाब खुदवा दे, यह भी एक तरीका है। लेकिन पहले तरीके यानी जन भागीदारी से केवल तालाब नहीं खोदा जाता बल्कि उसमें समाज की आत्मा भी गढ़ी जाती है। साथियों, मंदिर और तालाब तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में यानी प्लांटेशन के मामले में भी जागरूकता फैलाने में मैंने स्वयं देखा है, बातचीत के दौरान सुना है उनसे, अग्रणी आप में से कई लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे गर्व है कि हमारे कई वेटरन्स इस जन भागीदारी मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, मैं इतना कह सकता हूं, वहां वेटरन पहुंचते हैं और वेटरन ही पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जहां तक नशाखोरी या फिर युवाओं को गलत दिशाओं में जाने से रोकने का प्रश्न है, तो उसमें भी सामाजिक स्तर पर हमारे वेटरन्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे वेटरन्स जब युवाओं को समझाते हुए आते हैं तो हमारे नौजवान भी उनकी बातों को अन्य लोगों की अपेक्षा काफी गंभीरता से लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे सैनिकों का देश में जो सम्मान है वह कितना ज्यादा है। समाज का हर वर्ग सैनिकों का सम्मान करता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, अपनी जिंदगी इस राष्ट्र के लिए खपाई है। आपके अंदर वह डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस और करेज है, वह करेज है जो किसी भी समाज को मजबूत बना सकता है।